चल कुछ करते हैं आज। हाँ हाँ चलो चलो। अरे वो देखा तूने? अरे ये क्या? चलो यार, सर ने बोला है तो फोटोग्राफी तो करनी ही पड़ेगी। मीत को तो वैसे भी पसंद है फोटोग्राफी। भाई फोटोग्राफी ऐसी वैसी नहीं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है। और उसमें तो लाइटिंग काफी इम्पोर्टेंट है। ये लो। वो सब ठीक है, लेकिन सबने कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट की? बाप रे बाप, कहाँ थे आप? अब टूटेगा तुम्हारा हाथ। अरे सॉरी। अरे जाने दे, हर बार जाने का दे। है इसका। चल आ जा इधर। ताड़ का पेड़। अरे बंद करना यार। अरे तेरी लाइट गिरी बंद कर ला, मुझे दे ये लकड़ी की फोटोग्राफी करते हैं। देखा तूने? अरे वेट स्टॉप। क्या हुआ वाइड एंगल? अरे कुछ नहीं यार, तूने देखा जब टॉप एंगल से लाइट दी तो लकड़ी का शेडो गायब हो गया। हाँ यार। अरे ओ, इसमें नया क्या है? ये तो नॉर्मल है। नया है। जब लाइट टॉप पर थी तब शेडो पूरी तरह गायब होता है। तो भाई क्या ऐसा आउटडोर सनलाइट में होगा? अरे मैं वही बता रहा हूँ कि नहीं होता। क्यों नहीं होता? हर रोज 12 बजे सन टॉप पर आता है तो शेडो गायब। देखना पड़ेगा। पॉइंट है। हाँ शायद। अरे मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं होता। अरे मेरे DSLR, कंफ्यूजन काहे को रखने का? कल आउटडोर फोटोग्राफी करके देख लेंगे। तो चलो डन है। कल दोपहर 12 बजे ग्राउंड में पता चल जाएगा कि शेडो दिखता है या नहीं। ठीक है? ठीक है। सो दैट्स आवर शेडो चैलेंज। Yeah. तीन दिन पहले दिमाग की बत्ती जली कि स्टूडियो की तरह सन जब टॉप पे होता है तब शेडो गायब होता होगा। मगर साला शेडो तो गायब नहीं हुआ, मेरा वेट कम हो गया। हम गरीब की बात मान ली होती तो एसी में मौज कर रहे होते। अरे यार, मुझे अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि सन जब टॉप पर आता है तब शेडो गायब हो सकती है। अबे फिश आइलैंड्स, तू बस कर। तू चुपचाप चाय पी मेरे भाई, हम सब हाथ जोड़ते हैं। अरे टी वाले अंकल 6 कटिंग देना और 1 कटिंग अपने सोम भाई को। सब गलती मेरी है, मैंने मेरे दिमाग की बत्ती जलाई ही क्यों? छोड़ना यार, भूल जाओ सब कुछ। कोई गाना बजाओ ना। अरे बंद करो ये साया। अंकल, ये साया आपको नहीं छोड़ेगा। आप अहमदाबाद में हो, कर्क रेखा के नज़दीक। बड़ा आया साया वाला। क्या दीदी, आप भी परेशान होती हो? मैंने सबकी बातें सुनी। अच्छा, सारी बातें सुनी। CID देखता है क्या? अरे मजाक नहीं, परछाई की बात सुनो। अपना अहमदाबाद कर्क रेखा के नज़दीक है। हो कर्क रेखा वाले, अब तू हमें समझाएगा? गवर्नमेंट स्कूल वाले। भैया वो छोड़ो ना, देखो ये रिंग है, समझ लो यही पृथ्वी है। आगे बोल। अबे तू और ये छोटा कलम मिलके हमको समझाओगे? बंद करो सब। तेरा काम है पंचर करना, वही कर। ये सब कुछ हम निपटा लेंगे। क्या साहब, आप भी बच्चे को परेशान करते हो? माफ़ कीजिए, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन ये बच्चा सही समझा रहा है। वो अंकल, चलती गाड़ी में क्यों चढ़ रहे हो? आपको पता है 3 दिनों से धूप में तपस्या की है, तब ये जाना है। और अब ये पंचर वाला समझाएगा हमको? आपकी और उनकी बात मैं समझ गया। जब सन टॉप पे होता है तब शेडो गायब हो जाता है, मगर मगर छोड़ो, पहले ये समझाने लगा, अब आप। अरे कौन हो आप? मैं एक लाइब्रेरियन हूँ।
किताबी कीड़ा। आप जो भी कहे, लेकिन आपके कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मेरे पास है। और सॉल्यूशन नहीं मिला तो हाँ तो क्या? तो ये किताबी अंकल हम सबको पिज्जा पार्टी देंगे, बोलो लगी शर्त? अरे इसमें ये सब कहाँ? क्यों, हो गई ना टाई टाई फिश। अच्छा ठीक है, डन। डन है। और कंफ्यूजन दूर ना हुआ तो पिज्जा पार्टी पक्की। एक काम करो, यूट्यूब करो जीरो शैडो डे। रहने दो अंकल, हमने देख लिया। हम फोटोग्राफी के स्टूडेंट हैं। हमने सारे वीडियोस देखे पर वो सारे फेक हैं। हमने 3 दिन देखा पर कोई शेडो गायब नहीं हुआ। ये नेट बेट वाला कुछ नहीं चलेगा। अरे इसे कुछ नहीं पता, अपनी पिज्जा पार्टी पक्की। ठीक है, आपको नेट पे नहीं देखना है, आपको मेरा कहना नहीं मानना है, तो एक काम करते हैं, हम साइंटिस्ट के पास जाते हैं। उनकी बात तो मानोगे ना? कौन सा साइंटिस्ट? आपकी तरह लाइब्रेरी वाला नहीं, ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के साइंटिस्ट से मिलवाता हूँ, वे आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ये ठीक है। चलो बोलो अंकल, कब जाना है? यहाँ पास में तो है, अभी के अभी चलो। चलो चलो। अरे मैं भी आऊँगा। तू भाई पंचर बना, तेरा वहाँ कोई काम नहीं है। अरे कहाँ जा रहा है विवेक? आ रहा हूँ थोड़ी देर में। पंचर कौन बनाएगा? अरे देश पांडे जी, क्या कर रहा है बंदा? ये पता नहीं यहाँ घूम रहा था। ये क्या कर रहे हो भैया? क्या बेटा, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अंदर जाने की सोच रहा हूँ। क्यों अंदर जाने की सोच रहे हो? बस साइंस और पीआरएल के बारे में जानना था। किस क्लास में पढ़ते हो? 11वीं में। 11वीं में? अच्छा, तो तुमको क्या जानकारी देनी है? दरअसल मेरे पहचान वाला एक ग्रुप जीरो शैडो के बारे में जानने के लिए अंदर गया। कभी अंदर गए हो? नहीं, वही जाने की सोच रहा हूँ। जाना चाहते हो अंदर? चलो मेरे साथ चलो। आइए पंडित जी, स्कूल अंदर लेके चलते हैं। हाँ धनंजय भाई, हेलो सर। इस बच्चे को भी अंदर लेके आओ, तुम्हारी जो टीम आई हुई है उसके साथ। ठीक है सर। ओके ओके सर, चलो बेटा। अच्छा, आखिरकार तू आ ही गया। अरे वो तो आ गया, लेकिन लेट हो गए। चलो चलो जल्दी देखो। हाँ चलो देखते हैं। यंग ब्रिगेड, ये है पीआरएल के रिटायर्ड साइंटिस्ट डॉक्टर JR त्रिवेदी। ये आपको जीरो शैडो डे के बारे में बताएंगे। जीरो शैडो डे यानी उस दिन सनलाइट में शैडो गायब हो जाता है। धनंजय भाई, आप फोन पे इसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे? हाँ सर, हुआ यूं था। तो चलो आप सब जीरो शैडो डे के बारे में समझने के लिए तैयार हो? यस सर। आपको मैं समझाऊं कि जीरो शैडो डे क्या होता है। जैसे आपको सबको मालूम है कि अपनी पृथ्वी की जो एक्सिस 23.5 डिग्री झुकी हुई है और उसकी एक्सिस नॉर्थ स्टार के सामने है। हमारी पृथ्वी सूर्य के आसपास साल में एक बार घूमती है, इसलिए सूर्य की सीधी किरणें कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे होती है, कभी सदर्न हेमिस्फीयर पे होती है। सूर्य की सीधी किरणें जहाँ पे गिरती है वहाँ पे जीरो शैडो डे होता है। धनंजय भाई, आप ही थोड़ा समझा दीजिएगा। ठीक है सर, मैं समझा देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे हाथ में एक लेजर टॉर्च है। समझ लो ये लेजर टॉर्च जो चालू हो रही है, ये सूरज की किरण पृथ्वी पे गिरती है। तो अभी आप देखेंगे कि सूरज की किरणें बिल्कुल अपने भारत के ऊपर गिर रही है। मतलब यहाँ पे जीरो शैडो डे चल रहा है। तो जीरो शैडो डे अभी यहाँ चल रहा है, लेकिन पृथ्वी जैसे घूमते घूमते अपनी पोजीशन बदल देंगी, तो ये पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ आ गई है। तो अभी आप देखेंगे तो ये मेरी लेजर टॉर्च की किरणें नीचे गिर रही है। तो सूरज की किरण अभी भारत पे नहीं गिर रही है, मतलब अभी जीरो शैडो डे सदर्न हेमिस्फीयर पे हो रहा है। तो इसी तरह कर्कवृत और मकरवृत के बीच में जीरो शैडो डे की घटना बनती है, लेकिन कर्कवृत और मकरवृत एंड पॉइंट है। वहां पे जीरो शैडो डे साल में सिर्फ एक बार ही होता है, लेकिन उसके बीच वाले हिस्सों में ये घटना 2 बार होती है। तो ये शैडो गायब होने की बात समझ में आ गई? यस सर। ओके। ओह माय गॉड, पहले हमने सोचा था हर रोज 12 बजे शैडो गायब होता होगा। जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो सोचा कभी शैडो गायब नहीं होता। मगर अब पता चला कि ये तो सिर्फ साल में 1-2 दिन ही होता है। चलो आखिर आपने मान तो लिया, यानी चैलेंज में जीत गया। सर, आपने जो समझाया वो सच है, मगर प्रैक्टिकली करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा ना। ठीक है, आप
15 दिन ही वेट कर लीजिए, आपको जीरो शैडो डे 10 जून को ही अहमदाबाद में दिखाई देगा और उसी टाइम के आप प्रैक्टिकल कर लेना। मगर करवाएगा कौन? अरे धनंजय भाई, आप 20 साल से साइंस एजुकेशन का काम कर रहे हैं तो आप ही करवा लीजिए ना काम। मैं तो करवाऊंगा क्योंकि मुझे पिज्जा पार्टी लेनी है। तो मुझे भी बुला ओह, देना। श्योर सर। अब सिर्फ 5 मिनट बाकी है, फिर शैडो गायब हो जाएगा। आप सब देखने के लिए तैयार हो ना? हाँ सर। हाँ यार, शेडो गायब हो गया। बे यार के कैसे हुआ? हाँ यार, दिखा? सॉरी सर, हम गलत थे, आप सही। तो अब पिज्जा पार्टी पक्की। यंग ब्रिगेड, पिज्जा कौन मंगवा रहा है? सर ये मीत नहीं मान रहा था, यही मंगवाएगा। नहीं नहीं, ये दिव्यम ठीक है ना? मैं तो पर्स ही नहीं लाया, ये जानवी देगी। हाँ मैं डोंट वरी, मैंने ऑर्डर कर लिया है, बिल आए तब देख लेना। आपने देखा क्या? आपके मन में एक सवाल हुआ और उसकी सच्चाई आपने जानी। इसी को खोज कहते हैं। हाँ सर, हमने भी यही सीखा कि किसी बात को छोड़ो मत, उसे जानने के लिए हर संभव प्रयास करो। हाँ बिल्कुल, यही तो साइंटिफिक टेम्परामेंट है। थॉमस अल्वा एडिसन ने कितनी बार प्रयास किया, तब जाके बल्ब का इनोवेशन हुआ। तो बस इसी तरह लगे रहो। हाँ सर, आपने सही कहा। हाँ सर, हम यही अप्रोच रखेंगे। चलो, अब मैं आपको और एक बात बताता हूँ। अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, उसी से आपको मैं पृथ्वी की परिधि माप के दिखाऊं तो? मतलब और एक जादू? सोच लो भाई, शेडो गायब करने में पिज्जा पार्टी, तो और क्या होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये एक्सपेरिमेंट आज से 2000 साल पहले किया गया था। मैं आपको बताता हूँ, आज से 2000 साल पहले की ये बात है। आज का ये इजिप्ट, लेकिन उस जमाने का ग्रीस के अंदर अलेक्जेंड्रिया नाम का एक शहर था। और ये शहर के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। बहुत बड़ी का मतलब ये मैं कह सकता हूँ, उसके अंदर 4 लाख से भी ज्यादा किताबें थी, 4 लाख से भी ज्यादा। और उनका लाइब्रेरियन था अर्थोस्थेनस। ये सिर्फ लाइब्रेरियन नहीं था, उनके पास हर फील्ड का, हर सब्जेक्ट का नॉलेज था। जैसे मैथमेटिक्स भी जानता था, पोएम भी अच्छी लिखता था, लिटरेचर, हिस्ट्री, उसके बारे में भी अच्छी जानकारी थी। और ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी, देश विदेश में उसका नाम था। और अलग अलग जगह से लोग ये लाइब्रेरी देखने के लिए, पढ़ने के लिए, अपना नॉलेज आदान प्रदान करने के लिए आते थे। तो एक बार क्या हुआ, ये लाइब्रेरी से समझो 800 किलोमीटर दूर एक गांव से एक आदमी आया और लाइब्रेरियन को मिला। और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे गांव में एक कुआं है। ये कुएं के अंदर साल में सिर्फ एक बार ही सूर्य प्रकाश बिल्कुल नीचे जाता है। तो अर्थोस्थेनस ने सोचा, ये तो नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में एक थंबा रोप दिया और रोज देखा तो कभी भी उसकी छाया गायब नहीं होती थी। तो उन्होंने सोचा वहां पे कुएं के अंदर सूर्य प्रकाश जाता है और यहाँ ये थंबे की छाया गायब नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी सपाट नहीं है, गोल है। तो उन्होंने कहा, जो आदमी वहां से आया था, तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा दिन है तब आपके वहां जो कुआं है उसके अंदर सूर्य प्रकाश जाता है, ये दिन और समय मुझे बताना। तो उन्होंने जाके 1 साल वेट करके जो दिन और समय था वो बताया। तो ये लाइब्रेरियन अर्थोस्थेनस ने क्या किया, उसी दिन उसी समय अपने अलेक्जेंड्रिया के अंदर जो खंबा रोप के रखा था, यहाँ पे देखा, यहाँ की ये जो खंबा है उसकी छाया गायब होती है। तो उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ तो छाया गायब होती नहीं है। तो जो भी छाया, उसका जो शैडो गिरता था, उसका एंगल उसने मेजर कर दिया। तो जो एंगल आता था ये था 7.2 डिग्री। तो उन्होंने एक सिंपल कैलकुलेशन लगाया और जो उसकी गोलाई है 360 डिग्री, उसको डिवाइडेड बाय 7.2 करो तो जवाब मिलेगा 50। उन्होंने वहाँ लाइब्रेरी में बैठे बैठे उसने बता दिया कि ये जो डिस्टेंस यहाँ से जो गांव का है, कुआं का डिस्टेंस जितना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 50 करो, ये पृथ्वी की परिधि। और ये उसने अपनी किताब में लिख के रखा था। बाद में धीरे धीरे लाइब्रेरी तो नष्ट हो गई और ये जो उन्होंने लिखा था अलग अलग लोगों के हाथ में आई।
और पता चला कि 2000 साल पहले पृथ्वी की परिधि मापी गई है और ये चीज कोलंबस के हाथ में आई और कोलंबस ने तब जाना कि ये पृथ्वी कितनी बड़ी हो सकती है। तो ये उसकी कहानी है। सर सबसे पहले सॉरी, उस दिन हमने आपको किताबी केड़ा बोलकर आपका मजाक उड़ाया। हमें सच्चाई पता नहीं थी सर, सॉरी सर। हाँ, पर आज जाना नॉलेज का पावर। हम अपनी सोच को आगे बढ़ाए तो हम भी इनोवेशन कर सकते हैं। बस यही याद रखना, जो भी सुनो देखो उसे परखो और जानने का प्रयास करो। थैंक यू सर। अरे भाई ये पिज्जा का ऑर्डर किसने दिया था? डिलीवरी ले लो। मैं चाहूँगा कि हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे और स्कूल गोइंग बच्चे और कॉलेज में जो पढ़ते हुए विद्यार्थी हैं वो सभी विज्ञान के प्रति जागरूक रहें, प्रोत्साहित हों। आपको पता होगा कि इंडिया में विज्ञान के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जिससे ये बताया जा रहा है कि विज्ञान में क्या क्या उपलब्धियां हो रही हैं। विज्ञान हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये हमारे जीवन के स्तर को भी ऊपर उठाने में सक्षम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के बच्चे विज्ञान के प्रति जागरूक रहें, विज्ञान के बारे में रुचि रखें और इसके द्वारा प्राप्त हुई उपलब्धियों का प्रयोग करें।